मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार आया है 200 के नोट से कहना क्या है। राधे तो यहाँ आराम फरमा रहे क्या? माँ क्या बात है, आपके तेवर बदले हुए हैं। कहा? हेलो हेलो रुकिए। आगे हमारे विजय कुमार बाबू, आगे हमारे विजय कुमार भैया आलमपुर के हैं, लिखे भैया विजय कुमार बाबू आलमपुर वाले 50 रुपए का व्यवहार सीन को देखते हुए विजय कुमार बाबू आलमपुर वाले 50 रुपए का व्यवहार। धन्यवाद। राधे बोल बोल राधे बोल, मेरे दहेज का पैसा कहाँ है? बोल। शादी होने से पहले हमने बता दिया था कि मेरा भाई दहेज देने के काबिल नहीं। माँ कहाँ से दहेज देगा? देखिए आज हमारे लाल भैया प्रधान जी हैं, प्रधान जी के हाथों द्वारा लिखा भी है, लिखा है भाई। आज हमारे प्रधान जी आए थे। नाम भैया जितना बताओ उतना ही बोलूंगा, हमको क्या पता कि प्रधान ना के बीडीसी आए। प्रधान जी हमारे 100 रुपए का व्यवहार दिए थे। नाम बताओ जितना उतना बोलबे कि आगे ना बोलबे। राधे और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और मिलेंगे पूरे। और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और मिलेंगे पूरे। अरे भाई तेरा वो निकला एकदम से तंग। भाई तेरा निकला है एकदम से तंग। आगे भैया देखिए, आगे हमारे बड़े भैया लम्बरदार आगे राम सूरत सिंह। देखिए भैया आगे हमारे बड़े भैया लम्बरदार जी का शुभ नाम है राम सूरत सिंह, आलमपुर के रहने वाले हैं। राम सूरत सिंह भैया आलमपुर 100 रुपए का व्यवहार और 10 रुपए के नाम आया है हमारे लम्बरदार जी के हाथों द्वारा कहना क्या है। तो दहेज का पैसा लेकर क्यों नहीं आई? माँ मेरा भाई बहुत गरीब है, कहाँ से देगा दहेज? मेरा भाई गरीब था तो तेरी शादी क्यों किया यहाँ? आप तो हरामजादी पूछा करते। हरामजादा, खबरदार! अगर हमारे साथ मतों के पीछे माया तो हम माटी देते तो हम मोछाऊ।
जय खैरा गड़मा जौनी की जाए मनाई कही हवा देखा देखा बा लीला बतिया बतिया है सही है अब तो है सही है मलकिन के बड़ी इज्जत हो तो जौनी की निकल थी कहा थी वह देखा ठकुराइन साहब जाती हैं जौन देवरे से फंसी आगे भैया हमारे शिवकेश बाबू देखा भैया आगे हमारे शिवकेश भैया आलमपुर वाले शिवकेश बाबू आलमपुर रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार घर मालिक ले और 10 रुपए की नाम आया है शिवकेश बाबू आलमपुर वाले रागनी और नहीं इस कदरी मैया मुझको सताओ हेलो आगे हमारे श्री राम बाबू देखिए आगे हमारे बड़े भैया का शुभ नाम है श्री राम बाबू आलमपुर वाले श्री राम बाबू आलमपुर रहने वाले हैं घर मालिक के लिए 50 रुपए का व्यवहार आया है सीन को देखते हुए कहना कहें और नहीं इस कदरी मैया मुझको सताओ और बहू हूँ तुम्हारी तरस थोड़ा खाओ रंडी हार जाई मेरी बहू बनकर आई क्यों राण के बिटिया बहू बनकर आई मेरे घर क्यों सुन मेरी बात हेलो हेलो आगे हमारे बड़े भैया देखिए भैया आशीष बाबू देखिए आशीष भैया आलमपुर आशीष बाबू है हमारे आलमपुर के रहने वाले हैं सीन को देखते हुए 50 रुपए का व्यवहार और 10 रुपए के नाम आया है हमारे आशीष भैया के हाथों द्वारा कहने कहे क्योंकि मुझे बहू की जरूरत नहीं है जरूरत है तो सिर्फ दहेज की है और जहां जहां दहेज नहीं वहां दुल्हन नहीं खटवा जा विजय सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आ भाभी जान काहे को विजय सिंह को याद किया है विजय सिंह ये हरामजादी जब से आई है मेरे नाक में दम कर डाला है तो क्योंकि ये लड़की आई है बिगैर दहेज के आई है तो जहाँ दहेज नहीं वहाँ दुल्हन नहीं होनी चाहिए तो क्या देखते हो थोड़ा मुंह दिखाई दे दो इसे बहू रानी नहीं वहाँ दुल्हन नहीं हम लोग इसे पकड़ते हैं इस हरामजादी का काम खत्म करो भाभी जान वो भाग गई है कहीं ऐसा ना हो यहाँ से भाग कर निकल जाए आओ उसका पीछा करो तैयार हो जाओ तुझे मैं मुंह दिखाई में मौत करा दूंगा
I am not this killer, but this my subject is killer. भाभी जान, इससे पहले कौन नहीं आए, हम लोग यहाँ से फूट लेते हैं ताकि किसी को एहसास ना हो कौन विजय सिंह और भाभी जान ने किया है। लेकिन ऐसा नहीं, सबसे पहले फोन चौकी कर दो ताकि ये पता लगे कि हम लोग खुद नहीं हैं। क्या नहीं? फोन करो और साहब को बुलाओ और इसे यहीं रखो, यहाँ से भागो। दिल घबरा रहा है और आज मेरे पास कुछ रुपए इकट्ठे हुए हैं। समय लेकर अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन के घर पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आखिरकार सब लोग कहाँ हैं? इस सवेरे में कोई लोग दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? ओह, शायद लोग सवारी की तरफ में बैठे हुए, इसलिए मैं चलता हूँ सवारी की तरफ। सवारी में सब लोग वहीं पर बैठकर बातें कर रहे होंगे और आज जब मेरे हाथ में ये रुपए को देखेगी तो मेरी बहन की ससुर माँ बहुत खुश हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या हो गया महिला जी, क्या हो गया? ये बहन क्या हो गया? भगवान आज तुझे लाल मार कर खुशी न मिली, क्योंकि मेरी गुड़िया को भी तेरी गुड़िया को भी उठा लिया। भगवान आज प्रकाश अपनी बहन के पास जाएगा, अपनी बहन के पास पहला गिरी तेरा भाई प्रकाश अभी संसार में नहीं जिएगा। मेरी बहू रागिनी के खून कर दिया, मेरी बहू। आए लड़के, ये बता तूने खून क्यों किया? नहीं साहब, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब। मैं अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचा तो किसी ने मेरी बहन को मार कर फेंक दिया ठाकुर साहब। हाथ में खून से सनी हुई तलवार और कह रहा है खून नहीं किया। नहीं साहब, दीवान जी लगा नहीं साहब, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। ये बता सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। लाश के पास तलवार लिए उनसे साहब कहिए ठाकुर साहब। प्रकाश को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि प्रकाश ठाकुर साहब इसके खिलाफ सारे सबूत हैं। ये अकेला लाश पर खंजर लिए बैठा था, वो खून से सनी हुई तलवार इसके हाथ। अरे मारे पतोहिया साहब मैं भली भांति जानता हूँ प्रकाश इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। ठाकुर साहब मैं मजबूर हूँ क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, इसलिए मैं इसे अरेस्ट ठीक है मेरी बहू को नहीं छूना क्योंकि तू मेरी बहू का कातिल है। ले जाओ उसे और मैं कोर्ट में चल करके इसके पक्ष में गवाही दूंगा। ठीक है ठाकुर साहब। और इसे छुड़ा करके ले आऊंगा जो असली मुजरिम है जिन्होंने मेरी बहू की हत्या किया है, उन्हें जेल में भिजाने का काम करूंगा। ठीक है ठाकुर साहब, आप अपना कार्य कीजिए और मुझे अपना कार्य करने दीजिए। इस हरामजादे ने मेरी बहू का खून किया है। दीवान जी आखिर क्या मिला रे तुझे मेरी बहू को मार देना?
ले चलो इसे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आरी मारी बिटिया रे, कौन पापी मार डाई तेरे। सुना, तुम्हारे भाई प्रकाश के लिए गवाही देने कोर्ट जा रहे हैं। भाईजान, अगर बड़े भैया कोर्ट पहुंच गए और लाश का पोस्टमार्टम हुआ और फिंगर हमारा तुम्हारा लगा तो दोनों जेल के सलाखों के बीच होंगे। इसलिए बड़े भैया कोर्ट तक नहीं पहुंचने चाहिए। विजय जी, तुम डरते क्यों हो? ये लीलावती वो नागिन है जो डरती जरूर है लेकिन लह नहीं देती। अब ना तुम्हारा भाई कोर्ट जाएगा और ना गवाही देगा। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचे, मैं उसे रास्ते में रोकती हूँ और सिर्फ मेरे इशारे का इंतजार करना। इशारा चलते ही तुम्हारी गोली चल जानी चाहिए। चलो, इससे पहले कि वो यहाँ से भाग निकले कोर्ट के लिए, हमें तुम्हें रास्ते में उसे रोकना चाहिए। घबराओ नहीं बड़े भैया, ठाकुर भानु प्रताप सिंह मौत का पैगाम लेकर तेरा जानी दुश्मन तेरा छोटा भाई विजय सिंह आ रहा है। हेलो, ये आ गए अजीत कुमार भैया। अजीत कुमार भैया जो कि लोकापुर निवासी है, 50 रुपया का व्यवहार पार्टी हार की स्वागत करती है। और उन्हीं के साथ में आ गए मुकेश कुमार भैया, ग्राम आलमपुर निवासी है, ये 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की। गुस्से मत रहो, चल मेरे साथ। अभी चलूंगा कोर्ट और प्रकाश के पक्ष में गवाही दूंगा। क्या नहीं बाबू, गवाही में बाबू। प्रकाश ने दोष है, हाँ, उसे जेल से छुड़ा कर ले आऊंगा। जी बाबू जी। और जो रागिनी के असली कातिल है, हाँ, असली मुजरिम को जेल भिजवाने का काम मेरी बहू का जो कातिल उसे जेल जरूर पहुंचा, हाँ, क्योंकि ना जाने किसने मेरी बहू का खून कर दिया। क्यों नहीं? लेकिन जाने से पहले कुछ खाते जाओ, बाद में आने के बाद खा लूंगा। अगर बाद में खाओगे तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए बगैर तुम्हारे मैं नहीं खाती हूँ। इसलिए कुछ खाते जाओ, हो सकता है समय हो जाए। अरे मेरे राजा, क्या बगावत मरेगा भाई जवानी में। विजय सिंह वो बड़ा हो, विजय सिंह, हमारी मान में सारी लाश जुड़ जाती है। कहने वाले ने कहा है क्या कहा? कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार न टूटे। वाह भाई वाह, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार न टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार यहाँ रुकने से अच्छा है कि हम और तुम अभी खतरे के निशान पर चल रहे हैं। यहाँ से चलो, बैठकर अंदर कमरे में प्यार कर चले। ए भाभी जान, कि तोहरा नाम लइके, तोहरा नाम लइके छोड़ा है सजनिया जाना दूर ना चलो, बलमवा जाना दूर ना चलो, ओ करके बहाना
देखिए भैया आगे हमारे लवकुश बाबू आलमपुर वाले, लवकुश भैया आलमपुर के रहने वाले हैं। इसी सीन को देखते हुए 500 की नोट से घर मालिक के लिए 50 रुपए का व्यवहार आया है। लवकुश बाबू आलमपुर। दीवान, मेरे दोस्त दीवान, मुझे छोड़ दो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी अपनी बहन का खून नहीं किया दीवान। बहन कहो के कनपट्टी पे लगाएगी। अब कहीं भी तुम सारे खून करे हो है तो वह तुरंत कहे हम खून नहीं करे। अगर खून करे रहे तब वो कहे हम नहीं करे। तुमको चाले छोड़ूंगा नहीं। तुम छोड़ दो नहीं जौन गोली मारब ना तुमको छोड़ेंगे नहीं। दीवान, तुमको साले जेल जरूर पहुंचाएंगे। नहीं छोड़ोगे दीवान, छोड़ दो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुमको छोड़ दे। तुमको जेल जाना है। ए दीवान की पिल्ले, हाथ कड़ी खोल। जैसे ना खोली तो नहीं खोलेगा तो सारी गोली मार दूंगा। हाथ कड़ी खोल। एक बात खोल हाथ कड़ी। बोल। हथकड़ी तो नहीं खुलेगी। क्या? वहाँ गोली नहीं ना फर्जी परेशान न हो लो। ठीक है, अगर गोली नहीं तो मैं तेरी कनपट्टी पर गोली चला रहा हूँ। अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, तू बच जाएगा। और होगी गोली तो साले मर जाएगा। ए भैया हाय गोली है यार। तुमका डरवावत नहीं तो है। आराम खोल। हथकड़ी खोल दिया मामा तुमसे जी। हाथ कड़ी खोल। हाथ कड़ी खोल। दीवान, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और याद रखना, जब तक कि मैं यहाँ से निकल न जाऊं, अगर तू जरा सा एक कदम हिलाया तो साले जा रहा हूँ मैं से गोली मारूंगा। वरना सावधान होकर खड़े हो जा। अब हमार गए अब ना बचे। दीवान जी साहब जय है। जय हिंद। ये बता कैदी कहाँ ये कहाँ भाई है? कहाँ है? अरे लियो यार कैदी कैठू लियो लियो। ले जाओ इनका अंदर करो। ये कैदी है कि हथकड़ी केवल है? मजाक कर रहा साहब। अरे कैदी कहाँ गया मैं तुझसे पूछता हूँ। जान के जाए बहुजी हरी बात है गड़बा हो जाए। हमका लगे तो पूरा बतावे के पड़े। साहेब क्या हुआ? हमका नौकरी से निकाल दियो। क्यों निकाल दूं? मैं वही लायक के नहीं रह गई हूँ। क्या? मैं वही लायक के नहीं रह गई हूँ। चुप। साहेब अरे वो ऐसा आदमी निकला मेरी बंदूक छोड़ के मेरे कनपट्टी पे लगा दिया। बोल रहा था मेरी हथकड़ी खोलो नहीं तो हरे हम गाँव में गोली मार दे। साहब हमका खोले का मरा। अब वो पेल गवा साहेब। साहेब वो पेल गवा जौनी की आवा रहा। आखिर सर क्या बात है सर, आज आप काफी हैरत में नजर आ रहे हैं। सौरभ सिंह क्या बताऊं? एक कैदी था जो कातिल था और उसे इन दीवान जी ने छोड़ दिया। दीवान जी ने छोड़ दिया? इज्जत न लिए वो हमारी बेइज्जती कर दियो चले। इतनी लठ मारूंगा और उठा के अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। समझे? एक दिन गए रहे साहब को रवैया नहीं रहा या ये लौंडा निकाय जनका जबरदस्ती का निकाह रहा हम जबरदस्ती एका दो दिन में निकाह रहा है। दीवान चुपचाप साइलेंट हो जाओ, अब साहब से बात करना। गाँव बोलबे न करी साहब नौकरी छोड़ दी।
सर आखिर बताइए मेरे लिए क्या आदेश? सौरभ सिंह, अरे सौरभ सिंह अब इस घड़ी सुना लगा कर ध्यान। सौरभ सिंह अब इस घड़ी सुना लगा कर ध्यान। अरे डाकू सामने कर रखा है काफी हैरान। हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी लाऊं उसके दांत। और सर उस खुखार के दिखे हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा। ठीक है, सारी पुलिस फोर्स ले लो और उसका कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी सर। वो बचने न पाए, जिंदा या मुर्दा उसे गिरफ्तार करो। सर जैसा आपका आदेश। सर आंखों में दीवान निकालो जी और चलो। निकाल पाऊंगा तो मैं अकेले नहीं ना। और अब हर दीवान मेरा पीछा करना छोड़ दे, अन्यथा साले सबके सब मारे जाओगे। जय शिव। आराम जाते कौन है? सबसे पहले ये बताओ जाके घाट तक लोग कौन हो, जो कि मेरे पीछे पड़ गए हो? कौन हो? पीछा पड़ने का कारण है कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम डाकू सामन सिंह है। शावक से मुझे यहाँ से जाने दो, अन्यथा सबके सब मारे जाओगे। क्योंकि शायद कि तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पीछे इस वक्त पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। पुलिस क्यों पड़ी है? पुलिस कारण क्या है? पुलिस मेरे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मेरी बहन के खून का इल्जाम मेरे सर पर लगा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। शाबाश से मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, घबराओ नहीं। आप आ गए हो। बड़ा प्यारा नाम और बहुत गजब की कहानी तुमने बताई। ये कहानी हमारे ऊपर गुजर चुकी है, इसलिए आज से ये सामन सिंह के शरण में आ गए हो, इसलिए आज से अपनी गिरोह का सरदार मैं बनाता हूँ तुम्हें। सरदार डाकू जागीरा सिंह के नाम पर सरदार डाकू जागीरा सिंह के, डाकू जागीरा सिंह के। शाबाश है। अगर आज आपने मुझे डाकू जागीरा सिंह बनाया, तब ये प्रकाश भागेगा नहीं, बल्कि वापस उसी रास्ते पर जाएगा। और इस वक्त हम लोग चलते हैं खैरागढ़ हवेली की तरफ, और खैरागढ़ को लूट कर बर्बाद कर देंगे। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और अपने कदम एक भी न बढ़ाना। तो डाकू जागीर अपने कदम रोक ले, डाकू जागीर अपने। डाकू जागीर अपने कदम रोक ले, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। नाम है अति सौरभ मेरा, चूक सकता हमारा साहब यहाँ से तुम शाबाश चले। साहब यहाँ से तुम
वो चले, तुम हमारा यहाँ कुछ न कर पाओ मुझे, और लूट कर खैरगढ़ को मैं जाऊं चला, तुम यहाँ पर खड़े। एसपी साहब बहुत गलत कर रहे हो, जागीरा यहाँ से चले जाओ, सबके सब मारे जाओगे। जागीरा एसपी साहब चले अपने जाओ। आप को मेरे हवाले कर दे। जागीरा अपने आप को मेरे हवाले कर दे हरामजादे, नहीं तो बहुत तुम्हारा जाएगा। आराम करो मेरे दोस्तों, और आगे बढ़ो। अब इन पुलिस वालों को लॉन्च कर रखो, साले कमीना। डाकू जागीरा रुक जा, सावर से हरामजादे। आराम खोर, तुम लोग मेरा हिस्सा करना छोड़ो, मैं साले सबको बर्बाद करके रख दूंगा। जागीरा जागीरा एसपी साहब यहाँ से चले जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं जागीरा, ये एसपी साहब तुझे जिंदा आओ मेरे नौजवान साथियों, जागीरा के पैर में गोली लग गई है, शराब बचकर जा नहीं पाए। सौरभ गोली नहीं, दूसरी मारना, सौरभ ही गोली। सौरभ गोली नहीं, दूसरी मारना, मारना है तो सीने पर मारना, घर से माता है जाया मुकाबिल में रहे, और शेर के जैसे अगर करो शाम। जागीरा अपने आप को मेरे हवाले कर दे। इनका कानून का जाने दो, अगर ये को चले गए तो इनके चारण के गांव में घुस घुस के